Hi superfans, I'm Swapnil and ये है Agtha All Along के episode 3 Through Many Miles of Tricks and Trials का complete breakdown with hidden details and Easter eggs. Also, Mephisto. So without wasting any more time, spoilers warning के साथ, let's begin the breakdown. तो एपिसोड की शुरुआत होती है उन सब के विचिस रोड पे चलते हुए एंड अब जाके मिसेस हार्ट शैरन को याद आता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो चेक करती है बट यहाँ कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है एंड लिलिया मेंशन करती है कि यहाँ पे होंगे ट्रायल्स एंड उन ट्रायल्स में होंगे सभी विचेस के वर्स्ट नाइटमेयर्स। यहीं पे एग्था बताती है कि हर विच की पावर के टाइप का ट्रायल होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पोशन जो इस एपिसोड में होता है, इसके अलावा प्रोटेक्शन, डिवाइनेशन एंड ग्रीन। तो अगले 3 एपिसोड्स में हमें ये तीनों टाइप के ट्रायल्स भी देखने मिलेंगे। लेकिन इसी मोमेंट पे बाकी विचेस भी रियलाइज करती है कि टीन पे कोई मैजिक स्पेल किया गया है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बता नहीं सकता एंड स्पेल का नाम है सीजल। ऑल्दो मैंने मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में चेक किया, इस नाम की कॉमिक सीरीज जरूर है लेकिन स्पेल से रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज कंफर्म करती है एक और एडिशनल डिटेल कि टीन की आइडेंटिटी सिर्फ एग्था से हाइड नहीं की गई है बल्कि सभी विचेस से की गई है। अब लास्ट वीडियो के कमेंट्स में ये हाईलाइट हुआ था कि ये जो भी स्पेल है वो एक एम या फिर उल्टा W बनाता है एंड इन दोनों लेटर्स के कैरेक्टर्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट इस एपिसोड के बाद। बट ये स्पेल किसने कास्ट किया है उस पे मेरी 2-3 थ्योरीज है। इस एपिसोड से पहले सिर्फ एक थी लेकिन इस एपिसोड की वजह से वो बढ़ चुकी है जिन पे आगे बात करता हूँ। अब इस सब के बीच में मिसेस हार्ट शैरन डर के वहां से भाग जाती है एंड जब वो बाकी विचेस को मिलती है तो वो ऑलमोस्ट मिट्टी में घुस के मरने वाली होती है। लेकिन यहीं पे वो रियलाइज करते हैं कि कोई भी विचेस रोड से भटके नहीं। तभी सडनली उनको दिखाई देता है एक बीच हाउस जिसे देखते ही मिसेस हार्ट शैरन वो कहती है कि ये घर लग रहा है ह्यूज टाइनी लाइस के शो की तरह। अब ये रेफरेंस है एक रियल वर्ल्ड शो बिग लिटिल लाइस का जहाँ पे इसी तरह की सेटिंग है एक बीच हाउस की एंड कुछ मर्डर इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑल्सो इस एपिसोड में सभी विचेस के कपड़े जो घर में घुसने के बाद हमें दिखेंगे वो और सेटअप भी उस शो से मैच करता है। तो अगेन जैसे वांडाविजन शो में कुछ पुराने शोज को होमेज दिया गया था वैसा ही इस शो में भी किया जा रहा है। अब वो लोग पहुंचते हैं इस घर के डोर पे जिसके ऊपर बने हैं फेजेस ऑफ मून एंड इस डोर के सेंटर में है फुल मून। अब एवरी मंथ मून के 8 फेजेस होते हैं जिनमें से एक है फुल मून जो इस डोर पे बना है। कुछ लोगों को तो पता होगा कि फुल मून पे हाई टाइड्स होते हैं यानी कि मून की ग्रेविटी की वजह से पानी पे इफेक्ट होता है एंड ये एपिसोड पानी से जुड़ा हुआ है। ऑल्सो लास्ट एपिसोड में जो बैलेड ऑफ विचेस हमने सुना था उसमें ये लाइन्स थी, सीकेस्ट दाउ द रोड टू ऑल दैट्स फाउल एंड फेयर, गैदर सिस्टर्स फायर वाटर अर्थ एंड एयर। अब इसमें 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है। वाटर जिससे रिलेटेड है विद जेनिफर केल जिसका ट्रायल इस एपिसोड में होता है, डिवाइनर लिलिया काल्डेरो एसोसिएटेड है एयर एलिमेंट से, अर्थ एलिमेंट ग्रीन होगा जिससे रिलेटेड होगी रियो विडाल विच एंड हम मान के चलते हैं कि ब्लड विच एलिस वू रिलेटेड है फायर से, विच मींस कि आने वाले बाकी 3 ट्रायल्स इन्हीं एलिमेंट से जुड़े होंगे। अब जैसे ही ये सभी इस डोर से अंदर घुसते हैं तो पूरा कोवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है नए क्लोथ्स एंड अपीयरेंसेस में। बट इमीडिएटली सभी विचेस सबसे पहले चेक करती है अपने एमुलेट्स, यानी हमने एग्था के पास जिस तरह से उसकी मदर का ब्रोच देखा है जो उसका एमुलेट है वैसे ही सभी विचेस के इंडिविजुअल एमुलेट्स है, शायद उनसे उनकी पावर्स रिलेटेड है। अब अंदर पहुंच के इन्हें विचेस रोड का इनविटेशन कार्ड मिलता है जिसके पीछे लिखी है फर्स्ट ट्रायल की डिटेल्स एक रिडल के रूप में। ये रिडल है माई एज हैज वैल्यू, आई एम नो फन अलोन, आई मेस विद आवर माइंड, माई ट्रिक्स आर वेल नोन। एंड वो लोग जल्दी से गेस कर लेते हैं कि ये वाइन की बात हो रही है क्योंकि वाइन इकलौता लिकर है जो जितना पुराना होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। एंड इस बॉटल पे नाम लिखा है रेना रोजा वाइन जो एक रियल वर्ल्ड ब्रांड भी है। अब जब टीन कॉर्कस्क्रू ढूंढने जाता है तो उसके साथ जाती है जेनिफर केल जो उसे वॉर्न करती है। वो उससे कहती है कि उसे एग्था से बच के रहना चाहिए बिकॉज एग्था ने अपने खुद के बेटे को ट्रेड किया था द बुक ऑफ डैम्ड के लिए, यानी कि एग्था को डार्क होल्ड मिली थी अपने बच्चे को ट्रेड करके। साथ ही में वो कहती है कि किसी को नहीं पता कि उसका बेटा मर चुका है, एक डीमन है या फिर है एजेंट ऑफ, वेट फॉर इट, मेफिस्टो। सो यस, मेफिस्टो ऑफिशियली एमसीयू में एंटर हो चुका है
एटलीस्ट वर्बली, एंड फिजिकली मुझे लगता है इस सीरीज के एंड तक उसका हिंट जरूर मिलेगा। कॉमिक्स में मेफिस्टो एक डीमन है जो रूल करता है एक पॉकेट डायमेंशन जिसे वो बुलाता है हेल, बट एडिशनली ये भी कंफर्मेशन मिलता है कि शो में कोई एक मेंबर पार्ट हो सकता है मेफिस्टो के एजेंट के रूप में। सो इज इट एगाथा सन? कॉमिक्स में एगाथा का बेटा एजेंट ऑफ डोरमामू था, लेकिन फिर वो मेफिस्टो के साथ काम करते हुए भी दिखा था। अब पिछले एपिसोड में हमें ब्लैक हार्ट की हिंट मिली थी जो मेफिस्टो का बेटा है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि रियो विडाल मेफिस्टो से रिलेटेड हो। अब बैक टू द ट्रायल, वो लोग एक एक करके वो वाइन पीते हैं जिसमें सबसे पहले होती है मिसेस हार्ट, आई मीन शैरन। उनके ऐसा करते ही एक 30 मिनट्स का टाइमर शुरू हो जाता है। अब ये वाइन एक्चुअल में निकलती है पॉइजन, जिसकी वजह से एक एक करके सबके चेहरे सूजने लगते हैं एक्सेप्ट एगाथा, क्योंकि वो अपना वाइन पीती नहीं है। लेकिन जब टीन ये पॉइंट आउट करता है तो उसे भी अपनी वाइन पीनी पड़ती है, एंड क्योंकि मिसेस हार्ट ने शैरन ने सबसे पहले वो ड्रिंक पिया था इसलिए उसके ऊपर इफेक्ट सबसे पहले दिखता है। इस पे जेनिफर उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ और सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे कि क्या वो सुन सकती है द साउंड ऑफ क्राइंग फेरीज, एक तरह से कंफर्मिंग कि एमसीयू में फेरीज एग्जिस्ट करती है। मार्वल कॉमिक्स में फेरीज एग्जिस्ट करती है एक अलग रेल्म अदर वर्ल्ड में, एंड उनका रिलेशन असगार्डियन 9 रेल्म्स के साथ भी है। फेरीज इन एमसीयू, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पे टीन नोटिस करता है कि एलिस वू के हाथ पे एक टैटू है जो कर्सेस को दूर रखता है। एलिस उसे बताती है कि ये उसकी मदर की वजह से उसने करवाया था जब वो 13 साल की थी, एंड टीन उससे कहता है कि उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई थी जब वो 13 का था। एंड बिकॉज हमें पता है कि टीन 16 है क्योंकि वो यहाँ पे वाइन नहीं पीता, वो अंडर एज है, जिसका मतलब है कि वो 13 का था 3 साल पहले, एग्जैक्टली वो टाइम जब हेक्स क्रिएट हुआ था। एंड अगर उसके साथ बहुत कुछ हुआ है तो वो हेक्स की इवेंट्स ही होनी चाहिए। बट सडनली मिसेस हार्ट शैरन हेलुसिनेट करने लगती है, एंड वो रिलीव करती है वो मोमेंट जब वांडा उसके हस्बैंड को मार रही थी। अब ये डायरेक्ट रेफरेंस है वांडा विजन के एपिसोड 1 के इस सीन का। ऑल्दो इस सीन में वो सिर्फ स्टॉप इट कहते दिखी थी, लेकिन एक्चुअल में उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो यहाँ कहा गया है। अब ये क्लियर होता है कि ये जेनिफर का ट्रायल है, एंड वो रियलाइज करती है कि इस पॉइजन का नाम है एल वाइफ्स रिवेंज, जिसके लिए उसे एक पोशन बनाना पड़ेगा एंटीडोट के रूप में, एंड वो उसे बनाने की सभी चीजें बाकियों को बताती है जो उसे ढूंढने जाते हैं इस घर में। अब एक एक करके बाकी विचेस को भी हेलुसिनेशंस आने शुरू होते हैं। एलिस को दिखती है उसकी मदर जो बात करने लगती है उसकी ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में। ऑल्सो वो कहती है कि वो एलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और वो खुद भी जल्दी मारी जाएगी, क्योंकि हम पिछले एपिसोड से जानते हैं कि एलिस की मदर भी विचेस रोड पे गई थी। तो आई थिंक इसके बारे में और डिटेल्स हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलेंगी। मीनवाइल जेनिफर की हेलुसिनेशन में इन्वॉल्व होता है एक आदमी जो उसकी इंसल्ट करता है, एंड देन वो उसे सिंक में ही डुबाने की कोशिश करता है। आगे चल के जेनिफर कहती है कि ही स्टोल माय मैजिक, हिंटिंग कि ये वही इंसान था जिसने जेनिफर के मैजिक को बाउंड किया है। वहीं लिलिया को दिखती है पुराने जमाने के कपड़ों में एक गर्ल जो उसे अपने साथ ले जाती है, एंड आगे चल के उसे दिखाई देती है 2 डेड वुमेन, जिसके बाद जब लिलिया बाहर आती है तो वो इटालियन में कह रही होती है शी इज डेड, दे आर ऑल डेड। अब एपिसोड 2 में लिलिया ने कहा था कि उसे कास्ट आउट किया गया था बहुत सारे टाउन से, तो हो सकता है कि ये उसी से रिलेटेड कोई किस्सा हो। जब सब फिर से इकट्ठा होते हैं तो वो विंडो पे क्रैक देखते हैं जहां से पानी आ रहा है, यानी कि ये घर अब अंडर वाटर है। अब वो लोग सब मिलके पोशन बनाने लगते हैं, लेकिन तभी एगाथा को सुनाई देता है एक बच्चे का रोना, एंड जब वो क्रिब को घुमाती है तो उसमें बच्चा नहीं डार्क होल्ड होती है, विच मीन्स की जो स्टोरी जेनिफर ने टीम को थोड़ी देर पहले बताई थी वो सच है। अब जैसे तैसे जेनिफर का एंटीडोट बनता है एंड वो पीने के बाद उनका कर्स हट जाता है, लेकिन उनको इस रूम से बाहर जाने के लिए रास्ता दिखता है ओवन के थ्रू, जिसे देखते ही लिलिया कहती है कि वो इसके थ्रू नहीं जाएगी बिकॉज ऐसा ही कुछ उसकी फ्रेंड के साथ हो चुका है। अब ये डायरेक्ट रेफरेंस है स्टोरी हैंसल एंड ग्रेटल की, जो कहानी अगर आपको पता होगी उसमें विच ने इन बच्चों को किडनैप किया था, उन्हें खाना चाहती थी, बट स्टोरी के एंड में जब इसी तरह के एक ओवन के थ्रू उसने हैंसल को डालने की कोशिश की तो बच्चों ने उसे ही ट्रिक कर दिया अंदर झांकने के लिए एंड उसे पुश करके ओवन क्लोज कर दिया, जिससे वो विच मर गई। तो लिलिया उसी फ्रेंड की बात कर रही थी, लेकिन तभी घर के अंदर पानी आने लगता है एंड ना चाहते हुए भी सभी उस ओवन के थ्रू ही जाते हैं, जहां से वो वापस पहुंचते हैं इस विचेस रोड पे ही। लेकिन यहीं पे सभी लोग रियलाइज करते हैं कि उनमें से एक मर चुका है, दैट इज मिसेस हार्ट।
शेरन मर चुकी है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, लेकिन इसके एंड क्रेडिट्स में बचता है एक सॉन्ग जो है 2009 का ये का सॉन्ग हेड्स विल रोल, जिसके लिरिक्स रिलेटेड है विचक्राफ्ट और उसमें मारे जाने वाले लोगों से। एंड क्योंकि हम एंड क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं तो एपिसोड 2 के एंड क्रेडिट में ये ऑलरेडी हिंट दी गई थी कि मिसेस हार्ट इस एपिसोड में मारी जाएगी। एपिसोड 2 के एंड क्रेडिट्स में एक्ट्रेस डेबरा जो रूप जिन्होंने प्ले किया है शेरन डेविस का कैरेक्टर, उनके नाम के साथ व्हाइट लिलीज की फोटोज है। इस फ्लावर को पर्टिकुलरली यूज किया जाता है डेथ को सिंबलाइज करने के लिए। एंड यस, शेरन डेविस इस एपिसोड में मर चुकी है, बट इसका रीजन क्या था? ऑफ कोर्स उसने सबसे पहले वो पॉइजन पिया था एंड सबसे एंड में उसने एंटीडोट लिया था, तो वो एक रीजन था ही। बट लास्ट सीन में जब हमने उसे देखा था तब वो जिंदा थी, लेकिन विचेस रोड पे आते ही उसे डेड बताया गया। तो आई थिंक ये भी पॉसिबिलिटी है कि विचेस रोड ने डिटेक्ट कर लिया कि ये विच नहीं है एंड एज ए ह्यूमन वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे मार दिया गया। ऑफ कोर्स अब ग्रीन विच की जगह खाली है जिसे कवर करेगी शायद एपिसोड 4 में रियो विडाल। बट फाइनली वी आर ऑन टू द स्पेल जो टीन पे डाला गया है। अब मेरी थ्योरीज में सबसे ऊपर नाम आता है कि ये स्पेल डाला है वांडा ने, क्योंकि हम ऑलरेडी रूमर से जानते हैं कि ये बिली मैक्सिमॉफ यानी कि विक्कन होगा एंड मोस्ट प्रोबब्ली वांडा ने ही ये स्पेल उसके ऊपर डाला है ताकि वो बाकी विचेस से प्रोटेक्टेड रहे। अब जो ऑनलाइन थ्योरी चल रही है उसके हिसाब से वांडा का हेक्स जैसे ही खत्म हुआ था, जिसके बाद उसके बच्चे मर गए थे या फिर वापस डिसइंटीग्रेट हो गए थे, तब बिली मैक्सिमॉफ का सोल वेस्टव्यू में ही रहने वाले एक पर्सन जो ये टीन है उसकी बॉडी में चला गया। काफी वियर्ड थ्योरी है, बट कॉमिक्स में इसी तरह की स्टोरी रही है बिली मैक्सिमॉफ की। वहां भी उसका सोल चला गया था एक न्यू बॉडी में जहां उसका नाम रखा गया था बिली कैप्लन, बट उसे बाद में पता चला था कि वो वांडा मैक्सिमॉफ का ही बेटा है। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी। लेकिन बाकी थ्योरी जो इस एपिसोड के बाद सेट होती है उनमें सबसे ऊपर नाम आता है एग्था का। इस एपिसोड में 2-3 बार ये हिंट मिली है कि टीन शायद एग्था का बेटा हो सकता है, निकोलस स्क्रैच। जेनिफर उससे कहती है कि एग्था अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाएगी अगर वो उसके डोर स्टेप पे आ गया, जो टीन के साथ हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि एग्था ने खुद ये स्पेल उसके ऊपर डाला है, वो निकोलस स्क्रैच है शायद उसका बेटा, एंड वांडा के मैजिक के बाद वो भूल चुकी है कि ये उसने खुद किया था। थर्ड ऑप्शन इज खुद टीन। ऑल्दो थ्रू आउट द एपिसोड्स हमें यही दिखाया जा रहा है कि टीन को पता ही नहीं है कि क्या किसने किया है और क्या हो रहा है, बट जितना नॉलेज उसे विचक्राफ्ट से रिलेटेड है हो सकता है कि वो खुद ही हो जिसने वो स्पेल अपने ऊपर डाला है ताकि उसकी आइडेंटिटी कोई और विच ना पढ़ सके। बट देन इसका उसको क्या फायदा होगा? इस सब के पीछे जो है उसको एक्चुअल में कुछ फायदा होना चाहिए एग्था के विचेस रोड पे चलने के बाद, एंड इसीलिए 4th नंबर पे जो इस एपिसोड के बाद कंटेंडर शामिल हुआ है वो है मेफिस्टो। अब इतना कंफर्म हो चुका है कि मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है एमसीयू में एंड एजेंट ऑफ मेफिस्टो इस टीम का पार्ट है। एंड लास्ट एपिसोड में हम मान के चल रहे हैं कि वो रियो विडाल हो सकती है जो ब्लैक हार्ट है, मेफिस्टो का सन नहीं तो उसकी डॉटर दिखाया जा सकता है। बट देन वहीं ये पॉसिबिलिटी भी है कि टीन को मेफिस्टो ने भेजा है एज एन एजेंट, एंड क्योंकि टीन ने सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ही कहा था कि उसे विचेस रोड के एंड में जो पावर है वो चाहिए, हो सकता है कि इस विचेस रोड के एंड पे कोई ऐसा ट्रैप हो जिसने हेल में मेफिस्टो को ट्रैप करके रखा है, एंड विचेस रोड के सभी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद मेफिस्टो हेल से फ्री हो जाए। बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि आयरन हार्ट सीरीज में मैजिक एंड डीमन से रिलेटेड कुछ होने वाला है, तो एमसीयू में उसकी एंट्री कहीं से तो करवानी है, वो इसी शो से होगी। अब विचेस रोड का नेक्स्ट ट्रायल अगेन टेस्ट पे डालेगा एक और विच की पावर्स को, जो हमें देखने मिलेगा नेक्स्ट वीक एपिसोड 4 में, जिसका ब्रेकडाउन मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।